जो सांसद कह रहे हैं वो मोदी जी ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं कहा? अलीगढ़ गए थे ना, तो जब अलीगढ़ में उन्होंने जूम कॉन्फ्रेंस करके और अलीगढ़ की 100 साला जो जश्न था उसमें भाग लिया और अलीगढ़ की तारीफ़ करी और ये कहा कि अलीगढ़ भारत की एक तस्वीर है, कि एक छोटी सी तस्वीर पूरे भारत की है, समूचे भारत की तस्वीर है, ये कहा। तो उसमें ये क्यों नहीं कहा, उसमें ये क्यों नहीं कहा कि हम अलीगढ़ का नाम भी बदलेंगे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम भी बदलेंगे, क्योंकि अलीगढ़ में भी तो अली का नाम है, तो उसको कुछ और नाम देंगे, अली को हम बली करेंगे या क्या करेंगे, कोई और नाम देंगे। उन्होंने क्यों नहीं कहा? ये जो इधर उधर शोषे छोड़ते फिरते हैं, उसकी जगह प्रधानमंत्री को जो भी कहना है, उनके पास बहुमत है, जो भी करना है, जो भी कहना है वो करें और कहें ना, उसमें क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है। और जब देश से बाहर जाएं तो जिससे भी मिले तो शेख साहब से मिलें, तो शेख साहब से भी कहें हमने भी आपका नाम बदल दिया, ठीक है ना। जब सऊदी अरब जाएं तो कहें कि हमने आपका नाम बदल दिया, हमने आपके देश का नाम भी बदल दिया, हमने भूगोल जो है वो बदल दिया, हमने सब कुछ बदल दिया। भूगोल बदलने वाली इंदिरा गांधी थी, बांग्लादेश बनाया था। ये तो अपने घर का भूगोल भी नहीं बदल पा रहे हैं। ये एक सैद्धांतिक बात का मुकाबला है और ये जो ज़मीनी वास्तविकता है, ज़मीनी वास्तविकता को मानने और पहचानने की बात है। अगर ऐसा हो जाएगा तो 2 हैं कि 4 हैं, कितनी समस्याएं हल हुई हैं नहीं हुई हैं, वो सब बात समाप्त हो जाएगी। अगर जो जान जिस बात में है, और जान जिस बात में है वो इस बात में है कि पहचान जो किसान की होती है, और मैं विशेषता पंजाब की बात कर रहा हूँ, लेकिन हर जगह ये बात लागू होती है। किसान की जो पहचान है, अगर किसान से पूछो कि तुम क्या हो, तो वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं कहता है, वो कहता है कि मैं इस धरती का पुत्र हूँ, ये ज़मीन मेरी पहचान है। आप उसको करोड़ों रुपया दो तो वो कहता है कि नहीं, इस धरती से मुझे अलग नहीं होना है। और जब अधिग्रहण का कानून हमने बनाया था तो हमने ये मान के बनाया था कि अगर राष्ट्रीय हित में आपको भूमि लेने की आवश्यकता भी है तो उसका लेने की जो प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया में ये सुनिश्चित करना होगा कि किसान अपनी भूमि से पूरी तरह से हमेशा के लिए अलग ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा संबंध बनाकर रखना है ताकि किसान को ये लगे कि हम अपनी माँ के साथ अभी भी हैं, उसकी गोद में हम अभी भी हैं। देश का हित नहीं रोकना है, लेकिन अपनी पहचान नहीं मिटानी है। तो ये दोनों बातें समझने की हैं। ये सरकार अगर बात समझ जाती है तो सरकार इनको सब कुछ वो दे देगी जो ये चाहते हैं और सरकार को शांति मिल जाएगी। और अगर इनकी मांग नहीं पूरी होती है तो सरकार को शांति नहीं मिल पाएगी। सरकार को कहीं ना कहीं एक दुश्वारी का सामना, मुश्किल का सामना सदैव करना पड़ेगा। बात क्या है कि अगर सरकार के पास कोई योजना है जो किसान के हित की है तो वो किसान से बात करे, किसान समझ जाएगा। लेकिन किसान से बात ना करने का मतलब ये है कि किसान की हित की योजना नहीं है तुम्हारे पास, इसलिए तुम कतराते हो, इसलिए डरते हो, इसलिए पर्दे के पीछे तुम कानून बनाने की बात करते हो। तो अब लकीर खिंच चुकी है। जब कानून वापस होगा, जब कानून ध्वस्त होगा, उसके बाद कोई भी किसी से बात करना चाहे बैठ के शालीनता के साथ बात करे। ये मांग किसानों की है, इस मांग से हम अलग नहीं रह सकते। इस मांग के साथ जुड़ना हमारा दायित्व है, हमारा अधिकार है। ये हमारे लिए एक ऐसा अवसर है कि जिसको लगा कि उसको समाज के हर निर्णय से अलग किया जा रहा है, हम उसका हाथ थाम कर उसके साथ बैठे। और हमारे सारे साथी, पंजाब के हमारे सारे नेतागण, हमारे सारे साथी
यहाँ आए हैं। और मैं समझता हूँ कि हम रोज़ तो नहीं देखते हैं कि सीमा पे पंजाब के नौजवान कैसे दुश्मन से भिड़ते हैं। कभी कभी हमको टीवी पर देखने को मिलता है या फ़ोटो देखने को मिलती है, लेकिन उसी संकल्प के साथ, जिस संकल्प के साथ जवान जाता है सीमा पर, उसी संकल्प के साथ किसान और किसान के पुत्र यहाँ बैठे हैं। हम इनका स्वागत करते हैं, इनका सम्मान करते हैं और इतना ही कहते हैं कि तुमने हमको जो रास्ता दिखाया है, नौजवानों साथियों, जो रास्ता दिखाया है, ये रास्ता हमारे लिए हमको अपने उस स्थान पर पहुंचा देगा जिस स्थान पर किसान के शुभचिंतक को पहुंचना है, और हम पहुंचेंगे, हम होंगे कामयाब। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।